हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉवपॉक्स के बारे में कि कॉवपॉक्स कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या कारण है और कॉवपॉक्स कैसा दिखता है और क्यों होता है। मतलब इसके बारे में एकदम से संक्षिप्त में बातें करेंगे, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बातें करेंगे कि कॉवपॉक्स कैसे होता है। एक एक बातें इसके बारे में बताऊंगे, कॉवपॉक्स के में मेन मेन कारण क्या भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉवपॉक्स नाम से ये समझ सकते हैं, जैसे कि एनिमल के किसी भी जगह पर पॉक्स वायरस का संक्रमण होना या फिर एनिमल को पॉक्स वॉक्स होना, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि एनिमल को पॉक्स वॉक्स है। तो चलो बिना कोई देरी किए और हम पॉक्स वॉक्स के बारे में बताते हैं कि काउ पॉक्स कैसे होता है। तो आप लोग वीडियो जो है थोड़ी लंबी जरूर होगी, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, तो आप लोगों को सही और साइंटिफिक तरीके से एक एक नॉलेजेबल बातें आपको दिमाग पर आएंगी। तो चलो बिना कोई देरी किए और कॉपॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो मेनली कॉपॉक्स जो होता है इसका परिचय सबसे पहले देंगे कि कॉपॉक्स का परिचय क्या क्या है। यह गायों का एक छूतदार त्वचा वाला जो होता है रोग होता है। यानी कि यह गायों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रोग है, जो एकदम से छूत वाला रोग है। ये कभी कभी एनिमल में देखोगे तो भैंसों में भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर देखोगे तो ये काऊ में पाया जाता है, क्योंकि काऊ की जो स्किन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। इस कारण से एनिमल के जो होता है वहां पर काऊ पॉक्स पाया जाता है। काई पॉक्स में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको एक इमेज में यहाँ शो हो रहा होगा कि देखिए यहाँ पर काऊ पॉक्स का संक्रमण है, जहाँ मैं आप लोग बूंदी का अक्सर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एनिमल में काऊ पॉक्स का वायरस है। जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एनिमल का टीट है, यानी कि थन है, लेवटी है। जो थन होता है यानी कि टीट, टीट पर देखिए तो यहाँ पर कई जगह संक्रमण है, जहाँ मैं आप लोगों को लाल लाल बूंदियों से आकर्षित कर रहा हूँ। यहाँ लोग आप लोग देखिए कि यहाँ पर एनिमल के कॉपॉक्स है। और उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए कोई मतलब कि इरोजन के रूप में, बड़े बड़े इरोजन के रूप में भी काउपॉक्स हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े छाले रूप में दिखाई देते हैं। इसका मेनली कारण क्या होता है काउपॉक्स होने का कारण? काउपॉक्स होने का कारण जो होता है ये एक डीएनए विषाणु होता है। डीएनए विषाणु को देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखने वाला विषाणु होता है, जो कि एक डीएनए विषाणु है। ये ज्यादातर देखोगे तो गंदे जगह पाया जाता है, जिस जगह जो गौशालाएं होती है, जो मतलब कि डेयरी फार्मिंग होती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी पाई जाती है, वहां पर सबसे ज्यादा देखोगे तो काउ पॉक्स से देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत ज्यादा गंदगी होती है, इसलिए। इसमें देखोगे तो छूत लगने के ढंग क्या क्या है, मतलब कि इसको फैलने का कारण क्या क्या है, कैसे कैसे फैल जाता है। तो यह ज्यादातर देखोगे तो स्वस्थ पशु जो होता है, बीमार पशु होता है, उसके संपर्क में आने से रोग जो होता है लगता है। यानी कि कोई एनिमल जो पहले से काउपॉक्स से इन्फेक्टेड है, ये काउपॉक्स से बीमार है, अगर उसके इन्फेक्टेड काउपॉक्स के संपर्क में कोई स्वस्थ पशु आ जाता है, तो उस एनिमल को देखोगे तो उसको भी काउपॉक्स हो जाता है। और दूध दूहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी रोग फैलता है। मतलब कि जो दूध दूहने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें भी किसी किसी केस में है जो फैल जाता है, लेकिन जो दूध दूहते हैं एनिमल उनमें तो कॉपॉक्स नहीं होता है। लेकिन जो एनिमल को, कोई भी आदमी एनिमल को मिल्किंग सेकिंग कर रहा है, यानी कि मिल्क दूह रहा है, और वही एनिमल उसी टीट्स को मतलब कि हाथ से दूह रहा है, उसी टीट को पकड़कर, और उसी हाथों को ना बिना धोए ना कुछ स्वस्थ पशु को उसी टीट से धोने लगेगा, यानी कि और या फिर उसे धोने लगेगा, तो वो एक वायरस दूसरे वायरस जो होता है दूसरे पशु में स्वस्थ पशु पे चला जाता है। ज्यादातर देखोगे तो ये मक्खियां इस रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती हैं। यानी कि कोई मक्खियां हैं, जैसे कि किसी सैंड फ्लाई या फिर कोई भी फ्लाई देख लो, जितनी भी मक्खियां होती हैं, ये एक पशु के टीथ पर बैठते हैं। ये मच्छर एक पशु के टीथ पर बैठते हैं, एक पशु के टीथ से बैठने के बाद में सेकेंडरी टीथ दूसरे पशु के टीथ पर जाते हैं, जिससे कि इसका इन्फेक्शन उसमें भी फैल सकता है। और जो देखोगे इन्वेलेशन पीरियड क्या होता है, यानी कि अगर एनिमल में संक्रमण हो गया है तो इसके सिम्टम्स कितने दिन में दिखने लगेगा, एनिमल में कितने दिन में हो जाएगा, तो इसकी अवधि जो देखोगे वो 3 दिन से लेकर के 6 दिन की होती है। यह रोग पशुओं एवं मनुष्यों तथा मनुष्यों से पशुओं में फैलाया जा सकता है। यानी कि यह जो रोग होता है ये एनिमल से पशुओं में तो होता है, यानी कि एनिमल जो होता है एनिमल से जो ह्यूमन में चला जाता है, और ह्यूमन से देखोगे तो पशुओं में कॉपॉक्स का वायरस आ जाता है, जो कई कारणें हो सकती हैं। जैसे कि और हम आगे चर्चा करें कि इसके लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या लक्षण है। तो लक्षण में हम मेनली बात करेंगे कि जो देखोगे तो पशु के आयन अथवा जो थन होता है, यानी कि आयन यानी कि एनिमल का अडर, और थन का मतलब होता है टीथ, तथा योनि मुख पर 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर व्यास के कॉपॉक्स होते हैं।
यानी कि एनिमल में देखोगे तो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक के काउपॉक्स आप लोगों को देखने मिलेंगे, जो काफी दूर दूर पर दिखाई देते हैं। और वो काउपॉक्स देखोगे तो काफी भयानक रूप में होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही इमेज पर शेयर करके दिखा दिया था कि एनिमल में कैसे काउपॉक्स पाए जाते हैं। इनमें देखोगे तो एक मोटे दाने के आकार के निकले होते हैं, और ये दाने देखोगे तो मोटे पीले तथा बादामी लाल रंग के होते हैं, जो मैंने पहले इमेज में आप लोगों को दिखा रखा था कि ये दाने देखोगे तो काफी मोटे तो होते हैं, जो कि लगभग मानोगे कि चने के दाने के बराबर होते हैं। कोई कोई फूट कर इरोजन भी कर देते हैं, यानी कि छाला भी कर देते हैं। बछड़ों में देखोगे तो ये दोनों जो देखोगे ये दाने मुख रूप में मुंह पर मिलते हैं, यानी कि बछड़े जो छोटे छोटे उनके मुख पर देखने को मिलता है, और बॉडी पर भी कभी कभी उसके शरीर पर भी देखने को मिलता है। और परंतु कभी कभी जांघों या अंडकोशों पर भी पाए जाते हैं, यानी कि जो मेल काल्फ होते हैं या फिर फीमेल काफ होती हैं, उनमें आप लोग देखोगे तो जांघों पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो तो पशु जो होता है दूध निकालने में परेशानी मिलता है। अगर कोई भी एनिमल को आप देखेंगे उसके काउ पॉक्स है, वहाँ पर इरोजन है, उसको आप लोग अगर मिल्क शेकिंग करेंगे, मिल्क आपको उसके दुहेंगे, तो उसको जनरली दर्द होगा, इसलिए एनिमल दर्द में दूध नहीं दुहने देता। लेकिन इस जो काउ पॉक्स देखोगे तो इसका एक बहुत ही अच्छा मतलब कि मानो ये इस रोग का जो होता है एक अच्छा जो होता है आपको लाभ है कि एनिमल जो होता है ये इसमें स्वतः ही ठीक होता है। लेकिन देखोगे तो ये ठीक होने का दर जो होता है लगभग काफी लंबा हो जाता है, यानी कि 15 से 20 दिन में एनिमल स्वतः ही अपने मन से ठीक हो जाता है, बिना कोई ट्रीटमेंट कराए, बिना कोई इलाज कराए। लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी ही ठीक करना है तो आप लोग एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हैं, जिसे मैं आप लोग को उसके भी बारे में बताऊंगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में किस किस का उपयोग कर सकते हैं? मेनली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में देंगे तो किसी एक एंटीजीनस जो होते हैं टॉपिकल एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, यानी किसी एक ऐसे देखोगे तो ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे एक क्रीम का उपयोग कर सकते हैं जो एनिमल में एंटीसेप्टिक हो और एंटी टॉपिकल हो, उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। इसका लगाने से एनिमल में काफी जल्दी आप लोग को रिलीफ मिलता है। इसको जहाँ पर संक्रमण होता है टीथ पर, और जहाँ पर संक्रमण हो वहां पर लगाया जाता है, और आपको काफी जल्दी आप लोग को रिलीफ देखने को मिलेगा। उसको मिल्क को धोने के बाद इसको लगाया जाता है। उसके बाद में सेकेंडरी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रोकने के लिए किसी एक एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए, यानी कि एनिमल में कोई सेकेंडरी बैक्टीरिया ना आ सके। एनिमल में अगर उसे जहाँ पर छाले पड़ गए वहां पर कोई दूसरा बैक्टीरिया अंदर ना घुस सके, तो इससे बचाने के लिए आप किसी एक देखोगे तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में आप किसी एक स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इनरोफ्लॉक्सासिन, कोई भी आप लोग बेस्ट इंजेक्शन चूज करके आप अपने अनुसार एनिमल को लगा सकते हैं। और इसमें किसी एक निसाइड्स का इस्तेमाल करना होता है, किसी एक निसाइड्स में आप किसी भी एक निसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेन में मेलोक्सिकैम का उपयोग करना काफी बेस्ट है, यानी कि सिर्फ दर्द सूजन को कम करने के लिए प्लेन मेलोक्सिकैम का उपयोग करना सबसे बेस्ट है। और किसी एक एंटी एलर्जी इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एंटी एलर्जी आप लोग देखोगे तो एनिमल में एलर्जी से बचाता है आपके एनिमल को, तो किसी एक एंटी एलर्जी इंजेक्शन का उपयोग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने ये जितने आपको इंजेक्शन या फिर आपको जितनी ट्रीटमेंट बताई, ये सिर्फ आपको एक नॉलेजेबल जानकारी के लिए दिया है, या खुद को ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं नॉलेज है। तो अगर आपको इसका आपको पशु को ट्रीटमेंट कराना है, आपके पशु को काउपॉक्स हुआ है, तो आप किसी एक वेटनरी जो रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर है आप लोग उससे इस प्रकार के इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी नई से नई वीडियो आप लोगों के पास नई से नई आसानी से उपलब्ध होती रहे और आपको नॉलेजेबल जानकारी होती रहे। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। हेलो टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।